जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम। दोस्तों, राजस्थान में कुछ दिनों से बड़ा उथल पुथल चल रहा है। और ये उथल पुथल क्यों चल रहा है? ये चल रहा है सरकार की वजह से। और मैं इस उथल पुथल से बहुत ही खुश हूँ। मैं बड़ी तारीफ करता हूँ राजस्थान सरकार की, मैं बड़ी तारीफ करता हूँ पुलिस की, और खास करके मैं तारीफ करता हूँ जालोर जिले की पुलिस की। अभी एक जगह पर बैठक थी, जैसा कि मैंने पहले के वीडियो में आपको बताया है। राजस्थान में कोई शादी होती है या फिर किसी की मृत्यु हो जाती है तो वहाँ पर छोटा मोटा एक फंक्शन रहता है। शादी में तो बहुत बड़ा रहता है, लेकिन मृत्यु में भी रहता है। और भगवान के नाम पे भी जागरण हो, कोई जिसे जमा जागरण वो कहते हैं, तो वहाँ पर भी बैठक होती है। तो वहाँ पर बड़े बुजुर्ग आते हैं, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर नशीले पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है। और ये नशीला पदार्थ जो है ज़्यादा करके राजस्थान में देखने को मिलता है अफीम नाम से। तो ये सारी चीज़ें अब सरकार की नज़र में आ गई। पुलिस ने कहा ये तो हमारी नाक के नीचे हो रहा है और हमें पता ही नहीं। तो अब सरकार हो गई है सख्त। और मेरी तरफ से सरकार को सल्यूट। मैं सम्मान करता हूँ दिल से आपका। आप इस तरह की कार्रवाइयाँ करते रहे। हम जो युवा है, राजस्थान के जितने भी युवा हैं, आपके सपोर्ट में खड़े हैं। बहुत सारे लोग नाराज हुए मुझसे। मैंने 4 से 5 वीडियो बनाए इस पर। बहुत सारे लोग नाराज हुए। उनका बस चले तो वो मुझे समाज से बाहर कर दे, उनका बस चले तो वो मुझे गांव में खड़ा ही ना रहने दे। इतना गुस्सा है मुझसे। लेकिन मैं जब अच्छा काम करने की सोच लेता हूँ ना, तो सामने भगवान ही क्यों खड़ा ना हो। मैं एक बार तो उनसे भी टकरा जाऊं, तो फिर ये तो इंसान है। मैंने देखा है, मैंने जाना है। घर में खाने को आटा नहीं है, लेकिन इस सेवन की वजह से बच्चे भूखे मर रहे हैं, लेकिन उसको ये चीज खाने को चाहिए जो घर का बड़ा सदस्य होता है। मैंने बीवी के साथ लड़ते देखा है, मैंने बच्चों को पीटते देखा है। और इस चीज का सेवन करने वाला आपको हर घर में सख्त मिल जाएगा। क्या जो लोग इस चीज का सेवन नहीं करते वो नहीं जीते? अरे जीते हैं, तुमसे ज्यादा कामयाब है, तुमसे अच्छी बातें करते हैं। तुम जो चीज खा रहे हो उनके पैसों से ही खा रहे हो। तो भी हुआ क्या, कुछ दिन पहले दोस्तों किसी गांव में शादी थी, तो समाज के बड़े बुजुर्गों की दबाव की वजह से उस बेचारे को ये बैठक रखनी पड़ी कि भाई अब तुम जबरदस्ती मुझ पे ये सब डाल रहे हो तो देना है तो देना है, अब क्या करें। तो उन्होंने आइडिया क्या लगाया, दिमाग क्या लगाया, उन्होंने 10-15 घर छोड़कर एक घर में चुपके से बैठक रखी। खाएंगे पिएंगे मजे करेंगे। अब पुलिस शादी वर्दी में वहां आ गई गांव में। अब बैठक करने वालों को ये पता चल गया कि पुलिस घुस चुकी है, तो उन्होंने अपना जो कुछ थे नशीले पदार्थ छुपा लिए। और पुलिस ने भी बड़ा ढूंढा उस गांव में कि किस घर में वो बैठे हैं, लेकिन हाथ नहीं आए। फिर पुलिस ने भी सोचा कि भाई शादी का माहौल है तो, लेकिन ये पब्लिक को भी समझना होगा कि सरकार पे दबाव है, पुलिस पर दबाव है। इस जहरीले पदार्थ को कम करने के लिए राजस्थान की सरकार का पूरा पुलिस पर दबाव है, प्रेशर है। इस बात को आप समझिए। हम आपके दुश्मन नहीं है। ये वीडियो जो बना रहा हूँ ना मैं, ये आपको आगाह कर रहा हूँ, मैं चेतावनी दे रहा हूँ मैं आपको। कल को आपकी बेइज्जती हो गांव के बीचों बीच, क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। आपकी बेइज्जती होगी, समझो मेरी बेइज्जती हुई। तो बाइकआउट कीजिए इस चीज़ का, नहीं चाहिए हमें। 2 लोग कम आते आएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कम आएंगे, कौन आएंगे? वो खाने वाले ही कम आएंगे। जो आपके हितैषी, आपसे प्यार करते हैं, आपसे संबंध रखते हैं, वो तो जरूर आएंगे। तो ऐसा ही दोस्तों एक वीडियो, वैसे तो काफ़ी सारे वीडियो आए मेरे पास, काफ़ी सारे मीडिया में आया, लेकिन मैं एक वीडियो चला देता हूँ। इस गांव ने जो काम किया है वो तारीफ के काबिल है। इतने सख्त निर्णय लिए ना, अब अगर ये पार होता है तो
तो मैं तो इस गांव की जीत मानूंगा और इस गांव का सम्मान करूंगा और इस गांव को भी सल्यूट करूंगा। पूरे समाज ने ये फैसला लिया है, तो इस वीडियो को आप भी देखिए, आपको भी ये फैसला लेना चाहिए। समाज मिलकर अपने समाज हित में फैसला लिया है वो निम्न प्रकार नीचे लिखे गए हैं। ग्राम बिलर, राजपुरोहित समाज बिलर, किसी भी प्रकार के समारोह के आयोजन में निर्णय लिया गया है अमल डोडा की मनवार बिल्कुल बंद रहेगी, बीड़ी सिगरेट वगैरह सब नशा बंद रहेगा। शादी समारोह में डीजे हल्दी रस्म की प्रथा बंद रहेगी। मृत्यु भोज या मौसर में बहन बुआ वगैरह को हो गया जो उड़ाते हैं वो करीबी रिश्तेदार एक दादे पोतरी को उड़ाया जाएगा। शादी समारोह में उड़ामणी अपने रिश्तेदार होंगे उनको ही किया जाएगा, वह लगभग रोकड़ रकम में करने का निर्णय लिया गया है। कोई भी बीमारी वगैरह में मंगल कुशल पूछने वालों को, महिलाओं में मेहमान आवे उनको कपड़ों की भेंट नहीं करेंगे, ठीक है। अपने अपने हिसाब से रोकड़ में जो भी होना है वो करेंगे। शादी में शुद्ध व सात्विक भोजन बनाया जाएगा, उसमें कम आइटम बनाई जाएंगी व मिठाई 3 ही बनेगी। वैसे मृत्यु भोज में मेल के दिन सिर्फ दाल रोटी सब्जी होगी, मिठाई कोई प्रकार की नहीं होगी। वैसे शादी समारोह में घोड़ा घोड़ी पूर्णतया बंद रहेगा, वंदोली तोरण सब जगह। ढूंढोत्सव में जो घर घर हौजी फेरवते हैं वो बंद हो जाएगा। आना परियाना में मगोद फेरवना बंद होगा। शादी समारोह वगैरह में कैमरा वाले बार वाले फोटोग्राफर नहीं चलेंगे, खुद के घर का मेंबर फोटो वीडियो निकाल सकता है। शादी समारोह में टेंट सुविधाजनक नॉर्मल व महिला पुरुषों का अलग अलग डिवीजन करना होगा। हमें ये नियम पूरा सब गाँव वाला राजी बाजी पुरोहित समाज बिलड़ हो जाए जेड़ा कोई इनमें बार है नहीं, और सबों ने यह निर्णय मंजूर है, ठीक है। यह निर्णय कोई भी भंग करे नहीं, और भूलवश अगर किससे कुछ होता है तो बैठ के समझ के उसका फैसला लिया जाएगा, लेकिन वो प्रोग्राम कैंसिल किया जाएगा तो होगा, ठीक है। और अगर फिर भी आदमी कोई अपने कानून भंग करे नहीं मोने तो पहला वरना परिवार भाई बहन ना दी कि आप व्रत कर दिया हो, तो नहीं मोने तो बीजा भाईओ ने कहिए, तो नहीं मोने तो પછી વનારા ભાઈ हो जाए अपना भाई उठे घरे जाओ, बराबर। दुनिया तो खबर आपता कोई अपने भणवारू कम नहीं। बीजी बात जनो कनोरे घरे शादी लिए विशेष बरात आवे लड़की की शादी वे बटे भले अपने बोलचाल बंद वे के तो ही अपना थी पोसाय वो जाए टोपू करवारू को अपनो फर्ज वे वो कनोरे कहवारी बोल के त्याराम जी महाराज जय हो, जय हो। इस नियम का पूरा पालन होगा और ये नियम कल से लागू होगा। हमारे कनोरे कौम है वो हिसाब से कर लूंगा। सबों ने मंजूर है, सबों ने मंजूर है। अच्छा इनमें कोई हिंदू पुंतु वे तो बार के को પછી કહેવાનું કોમ નહીં, और जो नियम भंग रही है वो वनो जिम्मेदार रही है, बड़े ब्रह्माजी रूप आप लगी है। सबों ने मंजूर है। दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि गांव तो बहुत बड़ा होता है लेकिन पब्लिक तो बहुत कम है, बहुत कम लोगों ने ये फैसला लिया है और बहुत कम लोगों की सहमति मिली है इस काम के लिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर घर से एक आदमी आ जाता है, और मैं नहीं कहता कि पूरे गांव में जितने भी घर है उस घर में से एक आदमी यहाँ पर आया है, लेकिन जितने भी आए उतने काफ़ी है। क्यों काफ़ी है? क्योंकि इन लोगों ने जो प्रतिबंध कर दिया ना, अब कहीं पर भी शादी होगी, ये लोग अगर ऐसे नशीले पदार्थ का इस्तेमाल वहाँ पर होता है तो उस शादी का बाइकआउट करेंगे। ये जितने भी लोग बैठे हैं इनका परिवार उठकर चला जाएगा, फिर वो शादी करें या कुछ भी करें। और चुपके से करता है और पता चलता है इन लोगों को, तो ये लोग उसको जुर्माना भी लगा सकते हैं। तो यानी कि इन लोगों ने जो काम किया है वो मुझे तो लगता है कि कामयाब होगा, और अगर नहीं होगा तो हमारी पुलिस बैठी है, हमारी सरकार बैठी है, उनसे मेरा ये नरम निवेदन है कि आप लगे रहिए इस काम में। आप समाज में से अगर इस नशीले पदार्थ को कम करेंगे तो ही तस्कर कम पैदा होंगे, नहीं तो वो तो होते ही रहेंगे। क्योंकि जिस चीज़ की मांग होगी उस चीज़ को लाने के लिए लोग मरे जाएंगे, क्योंकि पैसा सब कुछ करवाता है। वो नहीं सोचते कि हमारे बाल बच्चे बाहर बैठे हम जेल चले जाएंगे, बाद में जो होगा वो होगा, आज तो नहीं हो रहा है ना, इसलिए घुस जाते हैं तस्कर। इसलिए समाज में से मांग कम कीजिए, और मुझ पे जो लोग गुस्सा करते हैं करते रहिए भाई, मैं तो पहले से कह रहा हूँ, बात निकली है तो बहुत दूर तक जाएगी। इसी के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम। दाल चावल रोटी सब्जी